क्या क्या कहते हैं? डरती है, वही तो माता पिता डरते हैं बिना अपराध के। जब तुम सुनो, जब तुम माता हो जाना तो किस बच्चे को डांटना मत, उनसे शिक्षा ले लो। जब तुम माता हो जाना भविष्य में तो बच्चों को डांटना मत। डांटती है माता तो उससे व्यक्ति का निर्माण होता है। प्यार भी तो करती है माता, केवल डांटती तो नहीं है ना। एक बार डांटेगी 10 बार प्यार भी करती है। बिगड़े नहीं, लालयत पंचवर्षाणी। बच्चे 5 वर्ष की आयु तक हों तो लालन पालन, उसके बाद 16 वर्ष की आयु तक थोड़ा डांट, ताकि विकास हो, अवरोध ना हो। 16 वर्ष के बाद में फिर मित्र के समान व्यवहार, सहेली के समान व्यवहार। आगे चरण कमल में शत शत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि कोई आपका अहित अगर करे तो हमें सीख दी गई है बचपन से कि उसे क्षमा करो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्षमा करने के बाद भी उस व्यक्ति को अगर हम अपने जीवन में फिर से उसे एक दूसरी मौका देते हैं, फिर से वही अहित हमारे साथ वो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें, किस तरह समझे कि बैठो टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। जो व्यवहार हमको पसंद नहीं है वो व्यवहार न करें, दूसरे को समझावें, न समझे तो विमुख हो जाएं। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करो से मध्यमा। भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवत भक्तों मैत्री हो, अपने से अवर हैं और श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति कृपा हो, दुष्टों की उपेक्षा हो। कर जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि मैं डांटना भी जानती हूँ, फटकारना भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुम संभल जाओ, तुमसे मुंह लगाना उचित नहीं है, उपेक्षा कर दें। दूसरी बात यह है कि सच्चिदानंद का बल हो, सद्भावपूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, तो व्यक्ति को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अराजकता तो अपने आप दूर भागते हैं। आगे गुरुजी, जब हम एग्जाम में खराब रिजल्ट करते हैं तब हम लोग को लगता है हम लोग का जीवन यही खत्म हो गया है, कुछ फ्यूचर नहीं कर सकते। तो उससे कुछ उद्धार है कि हम लोग जीवन में सही मार्ग में चल सकते हैं? ऐसा है कि योग्यता भी हो, किस प्रश्न के उत्तर में कितना समय दें वो विज्ञान भी हो, साथ ही साथ धैर्य भी हो, यह आवश्यक है। जो भी विषय हैं उनको पढ़ना चाहिए बार बार। जो विद्यालय में जाते हैं, जो आगे पाठ होना है, अपनी ओर से पहले प्रयास करना चाहिए कितना समझें। 10-15% समझ कर जाएंगे, फिर जो समझ में ना आवे गुरुजी से आस्थापूर्वक प्रश्न भी करना चाहिए। प्रायः लोग प्रश्न नहीं करते, इसलिए तो लोग हमको अनपढ़ न समझें, कमज़ोर न समझें। या नहीं, जिस प्रश्न का उत्तर न आता हो उस प्रश्न को आस्थापूर्वक गुरुजी से पूछना भी चाहिए। अपने से कोई योग्य हो, सहपाठी, उससे पूछ लेना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि पीपल का पेड़ अपने घर से हटाने का क्या उपाय कर सकते हैं? छत पे बड़ा पीपल का पेड़ हो गया है और वो
हटाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो पूरा क्षति गिर जाएगा। और मन में काफ़ी दुविधा है, लोगों से पता चला कि नहीं हटाना चाहिए, ये वो मार्गदर्शन करें कृपया। पीपल पहले से है या घर पहले से है? उसको उचित जगह पर खोद करके लगा देना चाहिए। पहले हाथ जोड़ के परिक्रमा करके तोड़ना नहीं चाहिए। उचित जगह पर बाग इत्यादि में या मार्ग में जहाँ विहित हो वहाँ आपसे बड़ा है, आपसे बड़ा हो गया, सूखे नहीं ऐसा प्रयास कीजिए। और जो माली इत्यादि हैं जानकार, उनसे वो काम करवा लीजिए ताकि पीपल भी बचे, आप भी बचे। अपने आप जम गए थे, पेड़ अपने आप जमे थे, हटा दिया, लगा दिया ना कहीं, इस बड़े को भी लगा दीजिए। परिक्रमा करके हाथ जोड़ के तोड़ के फेंकिए मत, उचित जगह लगा दीजिए बस। राजनीति की परिभाषा समझकर उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाना चाहिए, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल या और कोई देश। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत सम्मत राजनीति की परिभाषा है। राजनीति को राजधर्म भी कहते हैं, दंड नीति भी कहते हैं, अर्थनीति भी कहते हैं। राजनीति के बहुत से पर्याय हैं, उसको समझकर राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म, ये सब राजनीति के पर्याय हैं। दिशाहीनता उचित नहीं है राजनीति के दम पर जाना उचित नहीं है ना। राजनीति में शोधन की भावना से युवक उठाए गए, इसके पीछे, युवकों के पीछे किनका हाथ है ये भी ध्यान रखना चाहिए। किसी देश का या व्यक्ति विशेष का हाथ है। विप्लव मचाना उचित नहीं है। फिर चुनाव होगा, फिर क्या होगा आगे, वही जो बात अभी है उसी की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी।